पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे महंगा, डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 23 जुलाई के लिए हैं। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखूद करने के ऐलान। वफाकी हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम के निज़ाम में शफाफियत लाना है। पेट्रोलियम डीलर्स के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। डीलर्स के मार्जिन के मामले पर ओगरा के साथ जल्द नशिस्त होगी। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए समरी वफाकी काबीना में भी पेश की जाएगी। खत्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। खत्ते की सूरत हाल की वजह से पेट्रोलियम कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। अब तक कई सौ अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में तेज़ बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में होने वाली तेज़ बारिशों के बाद सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट। सलाल डैम के गेट खुलने से दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी का रेला आइंदा 48 घंटों में दरियाए चनाब वजीराबाद पहुँचने का इम्कान है। NDMA ने आज से 24 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। GB, KP, कश्मीर, बलूचिस्तान और पंजाब में मूसलाधार बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अजला के नदी नालों में तेज़ बहाव, पहाड़ी रेलें मुतवक्के। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। दरियाए चनाब मराला के मकाम पर ऊंचे जहलम मंगला में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाकों चौक, लोरालाई, ज़ियारत, वारखान और सिद्दी समेत मुतादिद नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बादल बरसे तो ज़मीन ने गम की चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों ने कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। मुख्तलिफ अजला में नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और मकानात को नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 14 अफराद जाँ बहक 19 ज़ख्मी हो गए। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस 28 घरों को नुकसान पहुँचा। 6 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पंजाब भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में 17 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दर्जनों जख्मी हुए। सबसे ज़्यादा नुकसान गुजरांवाला में हुआ, जहां मुतादिद अफराद छतें और दीवारें गिरने के बायस जान से चले गए। लाहौर, सियालकोट, मंडी भावती, पाकपतन, साहिवाल, भावन नगर, मरी और दीगर इलाकों में भी बारिश से मुख्तलिफ हादसा रिपोर्ट हुए। शदीद बारिश के बायस लाहौर समेत कई शहरों की सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं और फिर हम ऐसे इलाके में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सड़क का हाल क्या है, तरक्याती मंसूबे का हाल। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आज़म रहा है, ना चाचा वजीर आज़म है। 3 दफ़ा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आज़म रहा, ना चचा वजीर आज़म। शुएब पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। ये ऐसे बात करते हैं जैसे पंजाब के हर इलाके में दूध शहद की नहरें बह रही हैं। ये ऐसे शेर हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। नून लीग वाले आपके पैर पड़ रहे हैं, इलेक्शन निकल जाएं तो ये लोग आपके गले पड़ जाएंगे।
जंग आलू तीर से शेर का शिकार नहीं हो सकता। ख्वाजा साद रफीक का पीपल्स पार्टी पर तंज। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में तकरीर के बाद ख्वाजा साद रफीक ने एक तंजिया पोस्ट में लिखा कि मुड़े हुए जंगालू तीरों से लोमड़ी और गीदड़ का शिकार कर सकते होंगे, इन तीरों से शेर का शिकार नहीं हो सकता, आपसे नहीं होगा। तंजिया जुमलों से न तारीख बदली जा सकती है और न अवाम की राय। साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना तारीख को मस्क करने की कोशिश है। साद रफीक सियासी दिवालियापन और अखलाकी अफलास का शिकार हो चुके हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल नाम मेमन का ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द अमल। कहा, सकूत ढाका तारीख का लमनाक सानहा, जख्म आज भी कौम के दिलों में ताज़ा हैं। अलमिए को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। जिम्मेदार भुट्टो को करार देने से पहले मुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। भुट्टो खानदान को तनकीद का निशाना बनाते हुए तारीख को मुतनाज़ बनाना अफसोसनाक है। भुट्टो खानदान की खिदमात को सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर झुटलाया नहीं जा सकता। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही है। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। किसी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह। कहा, किसी भी बहरी जहाज पर हमले की सूरत में अमरीका भरपूर जवाब देगा। तेहरान के करीब वाक़ तनसीबात भी अमरीकी हमलों से महफूज नहीं होंगे। तेहरान और गिरदनवाह के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। अमरीकी अवाम ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि ईरान जोरी हथियार हासिल करे। कल ना साबिक वज़ीर आज़म और ना ही वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत की। इससे तो लगता है कि ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रावला कोट और मीरपुर से मुतालिक बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने या अहदा छोड़ने का मुतालबा। मीरपुर में जलसे से खिताब में कहा, रावला कोट और मीरपुर के बारे में जो वज़ीर कह रहे हैं, हुकूमत को तो एहसास ही नहीं। मेरा मुतालबा है कि वज़ीर के बयान पर माफ़ी मांगे या अहदा छोड़ दें। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि मीरपुर और रावला कोट कश्मीर नहीं, कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके साथ नहीं जो कश्मीर मुखालिफ बयान देते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितरतुल हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के इलाके सोराब और मस्तूंग में की गईं। सोराब में 7 और मस्तूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग से 2 खवातीन खुदकुश हमलावर सहूलतकार समेत गिरफ्तार। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अहम फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PPP यूनिट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा, PPP मंसूबे ज़्यादा मौसर अंदाज से चलाने में मदद मिलेगी। मकसद एक बासलाहियत, पायदार और मौसर PPP इदारा कायम करना है जो सिंध की तरक्की और खुशहाली में बामायने किरदार अदा कर सके। सिंध हुकूमत का सोशल मीडिया पर गुमराह कुल प्रोपेगंडे के खिलाफ इकदाम का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नाम मेमन ने कहा, झूठी खबरों और मनफी प्रोपेगंडे का बरवक और मौसर तदारक वक्त की एक अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त मालूमात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। सिंध हुकूमत साइबर जराइम की रोकथाम के लिए सूबाई सतह पर खुसूसी सेल के क़याम की ख़्वाह है ताकि गुमराह कुल मालूमात के फैलाव के मौसर निगरानी और मुहासिबा यकीनी बनाया जा सके।
कराची के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, उम्मीद है वफाकी हुकूमत कराची के मंसूबों में मदद फराहम करेगी। सिंध के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए वफाक से बात करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी है। कराची में 300 से ज़ायद सड़कों की तामीर मुकम्मल की जा रही है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी ने बेहतर किया। कराची शहर रहने के लिए बदतरीन होता तो लोग रोजगार के लिए यहाँ नहीं आते। कराची की बेहतरी के लिए बने वाला नया मास्टर प्लान बेहतरीन प्लान होगा। वज़ीर बल्दियात ने ऐलान किया कि सहाफ़ियों को प्लॉटों की फरहमी का देरीना मसला तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। कराची प्रेस क्लब के नए अरकान के प्लॉटों की कुरानदाजी अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जिला जुनूबी में नया नादरा सेंटर कायम करने का फैसला। डीजी नादरा सिंध आमिर अली खान की मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। मेयर कराची ने नए नादरा सेंटर के लिए बल्दिया उज़्मा की ज़मीन फराहम करने का ऐलान कर दिया। शार लियाकत पर बल्दिया उज़्मा की ज़मीन पर नादरा का जदीद सेंटर कायम किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र नादरा के मज़ीद सेंटर्स की अशद ज़रूरत है। नादरा सेंटर के क़याम से शहरी और ताजिर बरादरी को नुमाया सहूलत मैसर आएगी। बल्दिया उज़्मा कराची शहर के दीगर अजला में भी नादरा सेंटर के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत के महकमा खजाना ने सरकारी पेंशनर्स के लिए पेंशन में 7% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा खजाना के मुताबिक 7% इजाफा तमाम सिविल पेंशनर्स पर लागू होगा। 1 जुलाई 2026 या इसके बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन भी इस इजाफे के हकदार होंगे। पेंशन में इजाफा नेट पेंशन की बुनियाद पर दिया जाएगा, जिससे मुराद ज़ेर अदायगी पेंशन है। मेडिकल अलाउंस इसमें शामिल नहीं होगा। ये इजाफा फैमिली पेंशन हासिल करने वालों को भी मुतालिका कवायद के तहत दिया जाएगा। कराची में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। चेयरमैन मोहसिन इमाम हुसैन के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा। IG सिंध जावेद आलम मोडो ने ब्रीफिंग में बताया कि चेहलम के मौके पर सूबे भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तमाम अजला हाई अलर्ट रहेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, चेहलम के मौके पर जामे सिक्योरिटी प्लान पर मौसर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कराची में ट्रैफिक हादसात शहरियों के लिए मुसलसल खतरा। रवाबरस ट्रैफिक हादसात में 531 अफराद जान की बाजी हार चुके। जहाँ भाग अफराद में 406 मर्द, 64 खवातीन, 46 बच्चे और 15 बच्चियाँ शामिल हैं। रवाबरस ट्रैफिक हादसात में 6399 अफराद जख्मी भी हुए। सोने की कीमत में रोज से रोज़ भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4600 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 4,33,836 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,944 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,71,944 रुपये है। वुमेन्स अंडर 19 T20 सीरीज का चौथा मैच पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। पाकिस्तान ने 110 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 2-2 से बराबर। सीरीज का 5वां फैसला कुन मैच जुम्मे को खेला जाएगा। कराकरम एक्सपेंडिचर प्राइवेट लिमिटेड की पाकिस्तानी टीम ने नई तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक पर एक नए रूट वेरिएशन कायम करके मुल्क की तारीख में एक अहम संगीबी अबूर कर लिया है। मुहिम के दौरान 1600 मीटर से जायद रस्सी नस्ब की गई है। नए रूट को मिर्जा अली लेगेसी रूट का नाम दिया गया है। कंपनी का कहना है ये रास्ता रिवायती रूट के मकाम और मुकाबले में ज़्यादा मुख्तसर, महफूज बराह रास्त है। इससे कोहे पहमाओं के लिए खतरात कम होंगे।
बलूचिस्तान की 14 साला तालिबा मलाइका खलची ने खोसर गंग चोटी सर करने वाली सूबे की पहली खातून को पैमा होने का एजाज़ हासिल कर लिया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली इस मुहिम में पाकिस्तान की कोह पैमाई की तारीख में एक अहम संग मील अबूर किया है। चोटी सर करने के बाद मलाइका ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया, जो वतन से उनकी मोहब्बत और पाकिस्तानी नौजवानों की आज़म व हौसले की अलामत है। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी मलाइका खलची और उनके अहले खाना को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। मलाइका खलची की ये फतह दुनिया को ये बताती है कि बलूचिस्तान की हकीकी शनाख्त उसकी बासलाहियत, बहादुर और पुरुमीद नौजवान है। मलाइका खलची को ये कामयाबी सिर्फ एक को पैमाई का कारनामा नहीं, बल्कि उम्मीद, इस्तिकामत और हुब्बुल वतनी का एक ताकतवर पैगाम भी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हारने का दर्द बहुत शदीद है, जख्म भरने में वक्त लगेगा। फीफा वर्ल्ड कप हारने के बाद अर्जेंटीना के कप्तान मेसी का सोशल मीडिया पर पहला पैगाम, मेसी की फतह पर स्पेन को मुबारकबाद। कहा, वर्ल्ड कप में बहुत से यादगार मैचेस और लम्हात हैं जो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और स्पाइडरमैन एक बार फिर दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार। ना फैमिली, ना पुरानी जिंदगी, ना पुराने रिश्तेदार, मकसद सिर्फ मिशन। अब सिर्फ रहना है स्पाइडरमैन बनकर, सबको है स्पाइडरमैन का इंतजार।